सुप्रभात। प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत। आप सभी बच्चे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे समस्त वीडियो उपलब्ध हो सकें। पिछले व्याख्यान में हमने नगर का अर्थ पढ़ा था कि नगर हम उसे कहते हैं जहाँ बहुत जनसंख्या हो, क्षेत्र बड़ा हो, उद्योग धंधे हों, ऐसे क्षेत्र को हम नगर के नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ नगर की विशेषताओं को देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने नगरीय समुदाय एवं जीवन की विशेषताओं का उल्लेख किया। किंग्सले डेविस ने नगर की सामाजिक संरचना की निम्न विशेषताएं बताई हैं: सामाजिक भिन्नता, द्वैतिक संघ, सामाजिक सहिष्णुता, द्वैतिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, ऐच्छिक संघ, व्यक्तिवादिता, स्थानीय अलगाव। रोनाल्ड फ्रीडमैन ने नगरीय समुदाय की विशेषताएं इस प्रकार बताईं कि समूह एवं व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्याश्रयता, दूसरी बात अधिक जनसंख्या एवं अधिक जनघनत्व, और तीसरा विभिन्नताएं, चौथा परिवार के कार्यों में कमी, पांचवा सदस्यों में अनजानपन, संदेशवाहन के साधनों की बहुलता, प्राथमिक संबंधों का अभाव, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, नगरीय संस्कृति की परिवर्तनशील प्रकृति। पार्क, बर्गेस, नेल्स एंडरसन, जिमरमैन एवं सोरोकिन आदि विद्वानों ने निम्नलिखित विशेषताओं को प्रकट किया है। सबसे पहले हम लेंगे जनसंख्या की बहुलता। गांव एवं नगर का भेद प्रमुखतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। शहरों में जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों का विभिन्न श्रेणियों में जैसे नगर एवं महानगर आदि में वर्गीकरण किया जाता है। जनसंख्या की अधिकता ने शहरों में गंदी बस्तियों, अपराध, प्रशासन, आवास, बेकारी एवं गरीबी आदि से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा की हैं। हम सभी जानते हैं कि नगर में जनसंख्या की अपेक्षाकृत अधिकता होती है और इस अधिकता में जनसंख्या में बहुत सी विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हम आगे समझेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार होता है वह महानगर में परिवर्तित होती हैं। दूसरी चीज़ है जनसंख्या की विभिन्नता। नगरों में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं एवं प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं। अतः यहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण शहरी लोगों के रहन सहन, प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा एवं जीवन स्तर आदि में भिन्नता देखने को मिलती है। हमने कहा कि जनसंख्या की प्रधानता अर्थात बहुलता है, और जहाँ बहुलता है वहाँ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। तो वह जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उनकी जीवन शैली, उनका जीवन का जो रहन सहन का तरीका है, वह संस्कृति है, वे सभी विभिन्नता लिए हुए होती है। इसलिए नगर विभिन्न संस्कृति को अपने आप में संयोजित किए हुए होते हैं। तीसरी जो विशेषता हम पढ़ेंगे वह है व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। नगर में कार्यों की बहुलता होती है। यहाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं और सिगरेट, माचिस, कपड़ा, दवाइयाँ, चमड़ा, ऊन, मशीन निर्माण, प्लास्टिक, बारूद, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, ईंट, कागज आदि से संबंधित एवं अन्य हजारों प्रकार के व्यवसाय शहरों में देखने को मिलते हैं। यहाँ हम जहाँ व्यवसाय की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि नगर में कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। यहाँ जाति से संबंधित व्यवसायों की प्रधानता नहीं होती है। व्यवसायों में बहुत अधिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं। भिन्नता हमें
अलग अलग रूप में देखी जाती है। व्यक्ति में जिस कार्य को करने की विशेष योग्यता है उस तरह के व्यवसाय को और धन अधिक अर्जित हो ऐसे व्यवसाय को प्राय किया जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। शहर में कार्य का बंटवारा देखने को मिलता है। यहाँ व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय में लगे होते हैं। साथ ही एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? श्रम विभाजन का मतलब है एक ही कार्यों को, मतलब एक जो उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित विभिन्न कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों में बांटा जाता है। अलग अलग मशीन पर एक एक कार्य को व्यक्ति करते हैं और उस कार्य को करने की विशेष योग्यता उनमें होती है, उसे हम कहते हैं विशेषीकरण। और इस तरह से श्रम विभाजन और विशेषीकरण परस्पर निर्भरता उनमें आपस में पैदा होती है और वह मिलकर उद्योग धंधों में कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको कहेंगे नंबर 2 टेबल पर जाइए, फिर नंबर 4 पर जाइए, फिर 5 पर जाइए। इस तरह से अलग अलग कार्यों को अलग अलग क्लर्क के द्वारा देखा जाता है और तब कहीं जाकर वह आपकी फाइल से संबंधित कार्य आपका पूर्ण होता है। नेक्स्ट है द्वैतिक संबंधों की प्रधानता। चूँकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है अतः यहाँ सभी लोगों से प्राथमिक व आमने सामने के घनिष्ठ संबंध कायम करना कठिन होता है। नगर के लोगों में औपचारिक एवं द्वैतिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। ये द्वैतिक संबंध का मतलब होता है जहाँ आमने सामने के संबंध या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते, साथ ही संबंधों में हमें घनिष्ठता नहीं देखने को मिलती, अर्थात हम अपने स्वार्थ के कारण किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अपना हित या उद्देश्य पूरा होते ही उसके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, वह दूर हो जाता है। वह कहलाता है द्वैतिक संबंध। नगरों में सामान्यतः प्राथमिक नहीं अपेक्षाकृत द्वैतिक संबंधों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृत्रिमता। कृत्रिमता का मतलब है नगरीय लोगों का जीवन बनावट एवं आडंबर युक्त होता है। वे दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जैसा चमक दमक होगी उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और इसलिए वह अपनी रहन सहन में तौर तरीक़ों को बाहरी दिखावे के साथ प्रदर्शित करते हैं, चाहे उनकी क्षमता हो या नहीं हो, लेकिन वह इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं जिससे कि उनकी चमक धमक बनी रहे और उन्हें अच्छे से अच्छे लोगों के सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कृत्रिमता अपनाई हुई है और संबंध बनाने में भी वे अपने ऊपर कृत्रिमता का आवरण ओढ़ लेते हैं ताकि उन्हें अपने हित और आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस तरह से वहाँ पर द्वैतिक संबंध के साथ साथ कृत्रिमता का भी अपना विशेष महत्व रहता है। इस तरह से हमने आज द्वैतिक इसके नगरीय समूह की कुछ विशेषताओं को देखा और अन्य विशेषताएं हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।